हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआईएसएम क्लासेस। आज एनआईएसएम सर्टिफिकेशन सीरीज के बारे में बात करते हैं और जानेंगे कि इतनी सारी जो एनआईएसएम की सीरीज हैं इसमें कौन कौन सी हमें करनी चाहिए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे, वही चीज डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 3 सीरीज सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। आपको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाएंगी इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में भी सीरीज है, ये करने के बाद आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर बन सकते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन के अंदर भी आपको टैक्स जॉब मिल सकती है और एक अच्छी प्रोफाइल आप यहाँ पे ले सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है, ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको अच्छे जो फाइनेंस कंपनीज हैं, अच्छे ब्रोकर हैं, ब्रोकिंग हाउसिंग है, उसमें आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, राइट। तो इसमें कुछ मॉक टेस्ट आते हैं, तो अभी हम बात करेंगे इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन के बारे में कि इसमें किस तरीके से मॉक टेस्ट आता है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वही हम डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होता है, 120 मिनट्स का इसमें टाइम होता है और 60-70% इसमें आपको मार्किंग चाहिए। 60% पे आप पास हो सकते हैं, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका जो क्वेश्चंस हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, व्हेन वी ट्रेड इन कमोडिटीज इन ए फ्यूचर ट्रेडिंग exchange, it involves buying and selling. When we trade in commodities in a future exchange, it involves buying and selling. जब हम कमोडिटी के में फ्यूचर में कमोडिटी के फ्यूचर में ट्रेड करते हैं एक्सचेंज पर, तो उसमें बाइंग सेलिंग इंक्लूड होती है। किस में होती है? अगर हम फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन कमोडिटीज, एक्चुअल कमोडिटीज, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इन कमोडिटीज या कमोडिटी स्टॉक्स। यानी कि ये पूछना चाह रहा है, व्हेन वी ट्रेड कमोडिटीज, जब हम कमोडिटी में ट्रेड करते हैं इन अ फ्यूचर एक्सचेंज। फ्यूचर में एक्सचेंज जो एक्सचेंज देता है फ्यूचर में बना के, क्योंकि कमोडिटी में स्पॉट पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो फ्यूचर में ही ट्रेड करना है। तो इट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग। तो इसमें चारों में कौन सा आंसर आएगा? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कमोडिटीज, क्योंकि फ्यूचर जो कमोडिटीज के अंदर जो होता है, आप एक्चुअल कमोडिटी में ट्रेड नहीं करते। कमोडिटीज क्या होती है? गोल्ड, सिल्वर, मेटल आता है, तो उसके अंदर सारा कॉपर, निकल, जिंक, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सब आपका कमोडिटीज में ही आता है, राइट। तो इनमें सब में आपका फ्यूचर में ही, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ही डील होती है। तो यहीं पे आप इसमें ट्रेड जो करेंगे, बाइंग सेलिंग जो होगी, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में कमोडिटीज में ही होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Mr. Ashish is a portfolio manager and he is a bullish on the market. What should be his course of action? मिस्टर आशीष एक पोर्टफोलियो मैनेजर है और वो मार्केट में बुलिश है, तो वो क्या करेंगे? उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? मतलब मार्केट का उनको पता है कि मार्केट बुलिश चल रही है, तो क्या करेंगे? ही शुड सेल इंडेक्स फ्यूचर, ही शुड सेल इंडेक्स कॉल ऑप्शन, ही शुड बाय इंडेक्स फ्यूचर, ही शुड सेल हिज कंप्लीट पोर्टफोलियो। तो क्या करेंगे वो? मिस्टर आशीष क्या करेंगे? ही शुड सेल इंडेक्स फ्यूचर, यानी कि अगर वो बुलिश है मार्केट में तो उनको इंडेक्स फ्यूचर सेल करना चाहिए, ये सही रहेगा? नहीं, उनको इंडेक्स की जो है कॉल ऑप्शन सेल करनी चाहिए अगर वो बुलिश है। ही शुड बाय इंडेक्स फ्यूचर, ही शुड सेल हिज कंप्लीट पोर्टफोलियो। तो इसमें क्या होगा? ही शुड बाय इंडेक्स फ्यूचर, क्योंकि अगर वो बुलिश है, हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर है, तो पोजीशन को हेज करने के लिए ही शुड बाय इंडेक्स फ्यूचर। तो उनको इंडेक्स यानी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी लगेगा उसमें उनको फ्यूचर बाय करना चाहिए अगर वो पोर्टफोलियो मैनेजर है तो, राइट। क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने स्टॉक्स लिए होंगे ना, तो कुछ उनका किस तरीके से उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो उसके हिसाब से उनको फ्यूचर बाय करना चाहिए। नेक्स्ट आता है, ऑप्शंस विच आर ट्रेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज, ऑप्शन विच आर ट्रेडेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज, एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस आर। जो भी रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज हैं, जैसे कि एनएसई, बीएसई या फिर जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक ब्रोकर हैं, इनमें जो होता है ऑप्शंस ट्रेड जो होता है वो किस तरीके से होता है? मतलब क्या होता है? वो ऑप्शन की कैटेगरी अलग होती है क्या? कौन सा ऑप्शन ट्रेड होता है? कस्टमाइज कर सकते हैं हम उसको। यूजुअली इन द मनी ऑप्शन होता है, यूजुअली आउट ऑफ द मनी होता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ट्रेड होता है? नॉर्मली स्टैंडर्डाइज ऑप्शन ही होता है, क्योंकि जो सेबी ने
और एक्सचेंज ने जितना भी ऑप्शन का एक स्टैंडर्डाइज बनाया हुआ है, जो बनाया हुआ है रूल रेगुलेशन, जितनी क्वांटिटी बनाई हुई उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Exchange traded options are standardized as per the rules and regulation of the exchange. Only the price is variable, the lot size, quantity, time, maturity, ये सभी और all fixed by the exchange. Right? तो स्टैंडर्डाइज होता है, इसमें कस्टमाइज नहीं कर सकते। इसका लॉट साइज, क्वांटिटी, टाइम, मेच्योरिटी, एक्सपायरी डेट सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज ऑप्शन एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। नेक्स्ट आता है, इफ यू हैव सोल्ड आईटीसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 500 है, आपने कोई आईटीसी का फ्यूचर सेल किया, 500 क्वांटिटी है उसकी, 300 पे आपने उसको सेल किया एंड बॉट इट बैक एट 328, व्हाट इज योर गेन एंड लॉस। आपने 300 रुपये पे आपने बेचा है और 328 पे आप उसको बाय कर रहे हो। बेचते हैं तो फिर आपको क्या लगना चाहिए, अगर हमने कोई चीज बेची है तो हम उसमें बुलिश है या नेगेटिव है, यानी कि हम बियरिश हैं, हमारा व्यू नेगेटिव, मार्केट पॉजिटिव नहीं है, तभी हमने सेल किया है। तो यहाँ पे और हमने 300 पे उसको सेल किया है और सेल हमने कम पे किया है और बाय हम वापस से उसको कर रहे हैं हाई पे 28 रुपीज का। तो यहाँ पे हमें लॉस बुक होगा, यानी कि जितना उसका कॉन्ट्रैक्ट का मल्टीप्लायर होगा, यानी कि 500 का लॉट साइज है,